हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग गुरुजी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों, वो है कोर जावा ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में जावा डेटा टाइप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल कोडिंग गुरुजी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा डेटा टाइप्स। आप सभी को पता है कि जब भी हमारा नाम आता है डाटा टाइप्स के बारे में, तो हमको डाटा टाइप्स तो याद आते ही, हमको और क्या याद आता है? वेरिएबल। और जब भी नाम हमारा आता है वेरिएबल का, तो भी हमको क्या याद आता है? वेरिएबल तो याद आते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स भी आ जाते हैं। इवन मैंने कई बच्चों के इंटरव्यूज लिए, उसमें मैंने पूछा व्हाट इज डेटा टाइप। तो बच्चे कभी कभी उसको वेरिएबल्स का नाम ले जाते हैं, और कभी कभी मैंने देखा कि बच्चों से पूछो कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो डेटा टाइप्स बता देते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर टॉपिक ही ऐसा है कि वेरिएबल्स के बिना आपका डेटा टाइप अधूरा है, और डेटा टाइप्स बिना आपका वेरिएबल अधूरा है। दोनों एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड है। आप बोल सकते हो टाइटली कपल्ड है। टाइट कपलिंग हो रही है यहाँ पर, लूज कपलिंग नहीं हो रही, टाइट कपलिंग। अगर डेटा टाइप्स नहीं है तो वेरिएबल्स का अस्तित्व तो नहीं है, और अगर वेरिएबल्स नहीं है तो डेटा टाइप्स है ही नहीं। तो बच्चों, यहां पर देखो हमने क्या बताया है आपको इस सुंदर से डायग्राम के अंदर। तो यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट a इक्वल्स टू 10। अब यहां पर आपका इंट क्या होगा? आपको पता है डेटा टाइप होगा। ए क्या होगा? वेरिएबल का नाम होगा। और 10 हमारी क्या होगी? वैल्यू होगी। ये इक्वल्स टू क्या है? सभी को पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इन जावा टिपिकली डेटा टाइप्स आर एसोसिएटेड विथ वेरिएबल। सीधी सी बात है। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन हैज 3 पार्ट्स। अगर आप किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे तो 3 पार्ट्स में करोगे, जैसा मैं बता चुका हूं। फिर भी देखो, पहला अ वेरिएबल नेम, जो हमने यहां पर दिया है मेरे बच्चों, क्या नाम है इसका? ए। ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर, मतलब इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलेंगे। और इस वेरिएबल की आइडेंटिटी कौन बता रहा है? ये बता रहा है कि किस नाम का वेरिएबल है, तो इसलिए इसको क्या बोला? आइडेंटिफायर। टू रिफर टू द मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल टाइप, मतलब यहां पर टाइप हमारा क्या है? डेटा टाइप। वेरिएबल टाइप, डेटा टाइप आर बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल टाइप होगा, स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन। और किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा, वो आपको जेवीएम के वीडियो में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये हमारा लोकल वेरिएबल, या आप बोल सकते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कहाँ पर स्टोर होते हैं? वो हमारे स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। बट मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा किसके अंदर, जब हम जेवीएम का वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में बच्चों, अ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सीधी सी बात है, आपकी मेमोरी लोकेशन होगी, जैसा मैंने आपको बताया। वो क्या करेगा? उस वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, मतलब स्टोर करके रखेगा। अब यहां पर देखो, एक छोटा सा मैंने बना दिया रैम। रैम मतलब आपको पता है प्राइमरी मेमोरी हमारी। और प्राइमरी, जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। हाँ या ना? हाँ। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो 10 दिख रहा है हमारा, क्या है? रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। इसको आप स्टैक बोल सकते हो, लेकिन अभी नहीं बोलना है। जब मैं जेवीएम बताऊंगा उसके बाद ही बोलना है आपको, ठीक है मेरे बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द सेकेंडरी प्रॉपर्टी, द सेकेंड प्रॉपर्टी is called data type. The data type of the variable determine the range of the value that our memory location can hold. अब भैया देखो, सीधी सी बात है, डेटा टाइप मतलब
आपका जो डेटा टाइप होगा, जैसे मैंने इंट लिया तो इंट कितने बाइट मेमोरी लेता है, 4 बाइट मेमोरी लेता है। तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होते हैं पता होगा आपको, 8 बिट। 8 into 4 कितना होता है, 32। तो 2 की पावर 32 बिट्स मेमोरी, इतने बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको माइनस से प्लस की रेंज में निकल जाएगा। जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव जाएगा। इस रेंज की वैल्यू को कौन स्टोर करता है, आपका इंट डेटा टाइप। फिर बताऊं, 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। चाहे अब देखो, अब यहां पर एक चीज आती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर सी में क्या होता था कि आपका जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट्स। हाँ या ना। और 64 बिट मतलब कितनी लेता है, 4 बाइट। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा की बात करें तो जावा हमारा, मैंने हम आपको बताया था, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होने के कारण चाहे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मेमोरी वो 4 बाइट ही लेगा। मतलब 2 की पावर 32। और जितना भी रेंज हो उतनी ये मेमोरी रेंज में आप निकाल सकते हो। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो आप, इतना आपके लिए होमवर्क है, आप निकाल के मुझे भी रेंज कमेंट में जरूर मेंशन करना कि सर इंट की ये रेंज होती है किसके अंदर, जावा के अंदर। उसके बाद जावा डेटा टाइप्स के अंदर, जावा सपोर्ट 2 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसको आप रेफरेंस डेटा टाइप भी बोल सकते हो। तो यहां पर जो हमारा पूरा फोकस होगा वो किस पर होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर होगा। एंड नॉन प्रिमिटिव, और जिसको आप रेफरेंस डेटा टाइप्स बोलते हो, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, लेकिन इसके बाद में आपको सारे वीडियोस ही पाने वाले हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करूं, अ प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली होल्ड अ वैल्यू इन मेमोरी। फॉर इंस्टांस, a number or a character. Primitive data types are not objects. याद है आपको पहला वीडियो मैंने आपको बताया था कि जावा आपका प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है, उसका रीजन है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्यों, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट्स नहीं होते मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, as well as not reference to the object। ना ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ना ही वो किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करते हैं। आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करते हैं। हाँ या ना, समझ में आया। द वैल्यू स्टोर इन primitives आर कॉल्ड लिटरल्स। आप उसको क्या बोलते हो, लिटरल्स बोलते हो। अ लिटरल इज अ सोर्स कोड representation of a fixed value. Literals are represented directly in your code without requiring computation। तो बच्चों आपको यहां मैं बता दूं, आप जो प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करते हो उसको आप लिटरल बोलते हो। और ये डायरेक्टली ही क्या होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे आपने मान लो इंट A = 10 किया तो लिटरल क्या हो गया, 10। तो 10 की वैल्यू फिक्स होगी, यहाँ पे कोई भी 10 रेफरेंस नहीं है, डायरेक्टली क्या है, आपकी वैल्यू है। और वो कौन स्टोर करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके रेफरेंस को स्टोर करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ओके नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। जावा डेटा टाइप्स। इन जावा डेटा टाइप्स वी हैव 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। पहला कौन सा होगा, बुलियन डेटा टाइप्स, मतलब जिसमें आप ट्रू फॉल्स स्टोर करते हो, या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी, 0 होगी या 1 होगी। उसके बाद में बाइट डेटा टाइप्स, अगर आपको छोटी वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप बाइट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कैर डेटा टाइप, मतलब सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो आप क्या यूज करते हो, कैर डेटा टाइप। उसके बाद आता है शॉर्ट डेटा टाइप,
तो शॉर्ट डेटा टाइप्स में आप क्या इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हो इन डेटा टाइप्स। लॉन्ग डेटा टाइप्स, अब मान लो आपको मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लॉन्ग डेटा टाइप्स को स्टोर करो का रेफरेंस लोगे। फ्लोट आता है, फ्लोटिंग नंबर, डेसिमल नंबर्स, और उसके बाद में लास्ट जो होता है वो होता है हमारा डबल डेटा टाइप। तो बच्चों इसके बाद अब हम इसकी रेंज देखेंगे, तो एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बुलियन, बाइट, केयर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। यहां पर आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये हमारे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट एंड डबल डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। बुलियन हमारी 0 1 मतलब ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। और आपका कैरेक्टर क्या करेगा, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, साइज बताया है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू बताई है। तो देख लीजिए यहाँ पर बुलियन की हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स होती है। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो। डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 1 बिट। कैरेक्टर, ये भैया इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती, कभी बना के देखना प्रोग्राम तो आपको यही मिलेगी। कितना लेता है, 2 बाइट। बाइट कितना लेता है, 1 बाइट और डिफॉल्ट वैल्यू 0। शॉर्ट कितना लेता है, 2 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0। इंट कितना लेता है, 4 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0। लॉन्ग का डिफॉल्ट वैल्यू ओ एल होता है, ओ एल नहीं 0 L होता है, जिसको कितना लेता है, 8 बाइट। और फ्लोट मतलब आपका 0.0 F, 4 बाइट। डबल आपका 0.0 डी, 8 बाइट। ये आपका क्या होता है, साइज होता है। किसका साइज होता है, बोलो बच्चों, डेटा टाइप्स का। और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, डेटा टाइप्स, डिफॉल्ट वैल्यू और डिफॉल्ट साइज। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, देखो भैया, प्रिमिटिव के अलावा जितने भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कलेक्शन हो, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स होल्ड द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी यूजिंग द रेफरेंस शुड सॉरी using the reference stored in the variable. You can access field and method of the referenced object, सभी को पता है, इसको आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा, अब आप जरूर बोल सकते हो स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, कलेक्शन में जो भी हम यूज करते हैं वो एज अ पार्ट होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। तो बच्चों आज का हमारा जो ये वीडियो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, डेटा टाइप्स के बारे में। तो आप लोग आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद अब डेटा टाइप्स पे आपको बिल्कुल ही क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मैं खुद भूल गया, प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे बच्चों। तो बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो को देखें। और आप सभी से एक गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हमको भी, हमारे चैनल को भी आप मोटिवेशन दें। आप लोगों का कोई भी डाउट हो और आप कमेंट जरूर करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग गुरुजी, बने रहिए कोडर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।